नमस्कार दोस्तों, ये बेसिक मैथ की वीडियो नंबर 5 है। सॉरी, वीडियो नंबर 6 है। 5 वीडियो बन चुकी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। उनमें हमने नंबर नेम्स लिखने सीखे थे। जो नंबर नेम होते हैं, जैसे कि ये नंबर है हमारा, तो इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं करोड़ तक। ये मैंने आपको पढ़ना लिखना दोनों बताया था कि इनका नाम कैसे लिखते हैं और इनको कैसे लिखते हैं। 5 वीडियो में मैंने यही बताया है। साथ में और बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें बताई है। पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों के जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेटेड उनको भी बताया मैंने। इस वीडियो में हम एडिशन सीखेंगे। एडिशन किन के लिए? जो अभी यूकेजी क्लास में पढ़ रहे हैं और 5th क्लास तक के बच्चों के क्वेश्चन को ये कंप्लीट करेगा, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को अगर फॉलो करते रहेंगे तो कितने भी बड़ों के नंबर के साथ हम कर सकते हैं वही। अब जैसे सिंपल ऐड सिखाता हूँ, जैसे ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है। तो पहले क्या है, ये वंस प्लेस पर है। ये सभी क्या है, वंस प्लेस आपको अच्छे से पता होगा यदि पुरानी सभी वीडियोस देखी हो। वीडियो 1 से देखते हुए आइए, मैं यही कहूँगा, क्योंकि ये लाइन वाइज वीडियो। ये वंस प्लेस पे है, इसमें टेंस नहीं है। अब इस वाले में देखिए, ये वंस है, ये टेंस है। इसमें भी ये वंस है, ये टेंस है। और इसमें भी हमारा ये वंस है, ये टेंस है। तो पहले इन दोनों का करते हैं। अब जैसे ये 2 है और ये 4 है, तो इसको करने के 2 तरीके हैं। या तो आप 2 उंगली ले लीजिए, 1 2, ठीक है। या तो आप 2 लाइन खींच लीजिए, 1 2। अब ये कितने हैं, 2। प्लस का मतलब होता है जमा करना, मतलब जोड़ना, ठीक है। तो 2 लाइन हो गई, या 2 ये ले लीजिए, दूसरे हाथ में 4 ले लीजिए। अब 2 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 4 कह रहा है, तो 1 2 3 4, 4 नीचे वाले हो गए, इसमें ऐड करने हैं ये। अब इन सबको टोटल कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये टोटल कितने हो गए, 6। तो यहाँ 6 आ जाएगा। ये उंगली का एक तरीका। और जैसे 2 के आगे 2 लाइन खींच लीजिए, 4 के आगे 4 लाइन खींच लीजिए शुरुआती तौर पर। अब इनको जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये टोटल कितने हो गए, 6। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। एक ये तरीका है। अब ये तो छोटे छोटे नंबरों के साथ, 10 से छोटे नंबर हो तो उनके साथ ये ऐसे किया जाता है। आगे के लिए मैं अभी आपको और बता रहा हूँ। तो ये 2 और 4 6 हो गया। अब इसको करके देखिए, ये वंस पे है, 4 और 3 1 2 3। आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये 3 हो गया, ये 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने हो गए, 7। 7 कैसे लिखते हैं, ऐसे। इससे पहले मैंने नंबर लिखने भी सिखाए हैं, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब 5 और 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। अब टोटल कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल कितने हो गए, 12। 1 to 12 होता है। काउंटिंग मैंने पहले ही लिखना सिखाया है, ठीक है। अब उसके आगे आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे एक उंगली है, मान लीजिए ये एक उंगली है, तो इस पर 3 निशान लगे होते हैं। ऐसे 3 भागों में बटा होता है। जैसे ये उंगली है तो 3 भागों में बटा हुआ है, तो आप इस पूरे को 1 मान लीजिए, इस पूरे का 2, इस पूरे को 3। इसी तरह दूसरी उंगली होगी, उस पर भी होगा, है कि नहीं। तो ये 1 2 3 हो गया, ये 4 5 6 हो गया। इसी तरह और आगे बढ़ेंगे तो और आगे नंबर आते रहेंगे, है ना। यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, 9 हो गया। तो इस तरह से आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 इसमें हो गए और 14 इस हाथ में, ठीक है। 28 हो गए टोटल। तो ये इस तरह से आप गिन सकते हैं। मान लो पहले 2 है, तो 1 2 यहाँ तक हो गया। आगे इसमें ऐड करना है 4, तो 1 2 3 4। कहाँ पे पहुँच गए, 6 पे। तो आंसर 6 आ गया। इस तरह से भी आप उंगली पे कर सकते हैं। ये एक तरीका है। समझ आया ये वाला? नहीं आया तो यहीं से रिपीट कीजिए। अब दूसरा तरीका क्या है, एक आप इस लाइन को भी खींच सकते हैं, उससे ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे एक लाइन ये हो गई, 1 2 3 और ये 4 5 6 7 8। पहले हमने इस पूरे डिब्बे को एक लिया था, अब सिर्फ लाइन को ले रहे हैं। लाइन को लेने के लिए क्या फ़ायदा होगा, अगर हम लाइन को लेके चलेंगे तो और ज़्यादा। पहले तो 14 तक आ रहे थे, अब उससे ज़्यादा आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो अब 19 तक हो गए, 5 का फायदा हो गया। तो एक ही हाथ पे हिसाब लगाने में हमें ठीक रहेगा। तो यहाँ तक ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। नहीं आई तो पूरा रिपीट कीजिए पहले से, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें और मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। तो ये सारा हाथ का भी मामला समझ में आ गया। अब यहाँ थोड़े पंगेबाजी कर लेते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल थे। अब मान लीजिए यहाँ पे 9 है और 2 है, तो कैसे होगा। अब 9 2 कैसे करेंगे, मैं सिर्फ इसको एक मान के चल रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 यहाँ तक हो गए। अब इसमें कितने ऐड करने हैं, 2, मतलब 2 आगे बढ़ने हैं, 1 और 2। ये 2 आगे बढ़ गए। तो अब यहाँ तक गिनना है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 कैसे होता है, 1 1 11। ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब कभी भी वंस प्लेस पर 1 2 3 4 5 6
7 8 9, वंस प्लेस पर 9 तक ही नंबर आएंगे। अगर वो जुड़कर 10 बन जाता है, मान लो 10 2 डिजिट का बन जाता है, तो वंस से कहाँ पहुँच जाएगा वो, टेंस पे। जैसे अभी इसका एग्जांपल, जैसे यहाँ पे क्या था 9 और 2 11 था, तो 11 कहाँ पे आएगा, 11 तो अकेला 1 1 2 नहीं डाल सकते वंस पे, तो वो क्या होता है, एक 1 इधर आ जाता है और दूसरा 1 इधर आ जाता है। ये तो 2 डिजिट की बन जाती है, ये वंस और टेंस 2 डिजिट की बन जाती है। इकाई दहाई, ये इकाई का और ये दहाई का, तो ये 11 बन जाता है। ठीक है, इसी तरह मान लो यहाँ पे 5 हो जाता, तो 9 और 5 14 होता है, तो 14 का क्या हो जाता, 4 इसके नीचे और 1 अगले वाले पे चला जाता। कहाँ चला जाता, इस वाले पे। ठीक है, तो ये अगले वाले पे चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा 14, 9 और 5 14। तो इसी तरह ये नंबर चलते रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इस पे आते हैं, 7 और 2 9, आप करके देखते रहिए, मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, आप अपने हाथों पे हिसाब लगाते रहिए। 6 और 2 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए 8। मुझे पता है तो मैं यहाँ पे करते हुए जा रहा हूँ, आप लगातार करते रहिए। अब जैसे ये 8 और 2 10 होता है, तो 10 का क्या होगा, 0 इधर आ जाएगा और ये 1 इसके ऊपर चला जाएगा। ये टेंस है ना, तो टेंस के ऊपर चला जाता है और इसको गोला लगा देना है क्योंकि ये इधर से आया है। इसी तरह अगर 25 होगा तो 5 आ जाएगा नीचे और 2 पहुंच जाएगा इधर। समझ आ रहा है। अगर मान लो 35 आ गया तो 35 में 5 नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन इतने बड़े नंबर नहीं आते हैं टोटल। ठीक है, तो समझ गए, इतनी बात समझ गए। अब यहाँ पे ये 1 यहाँ आ गया, तो 4 और 1 5, 5 और 3 8, तो ये कितना बन गया हमारा 80। और करके देख लेते हैं एक और, 9 और 5, 9 और 5 कितना होता है, जोड़ के बताइए, होता है 14। तो 14 का 4 कहाँ आएगा, नीचे, और ये वाला 1 कहाँ चला जाएगा, अगली वाली संख्या जो उसके इधर वाली संख्या है उस पर 1 चढ़ जाएगा। अब 1 इसमें जमा कर दीजिए, 1 और 8, 1 और 8 हो गए 9, 9 और 7 जोड़ के बताइए कितने हुए 16। समझ गए। तो ये 1 डिजिट वाला था, ये 1 डिजिट का था, ये 2 डिजिट का था, है ना। अब इसी तरह एक और इसका एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ। अब 2 डिजिट वाले में एक और करके दिखाता हूँ। जैसे ये 99 है और 7 और 3 है, मान लो ये है 2 डिजिट का, तो ये 1 हो गया, ये 10 हो गया। अब 9 और 3 कितना होता है 12, तो 12 का 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और ये 1 कहाँ चला, ये 1 कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर। अब 9 में ये वाला पहले ऐड करेंगे, 9 और 1 10, 10 और 7 17, तो 17 आगे कोई नंबर नहीं है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा। तो 99 प्लस 73 टोटल कितना बन गया 172। तो समझ आया। ये यहाँ तक 2 डिजिट वाले भी हमारे ख़त्म हो गए। अब बढ़ते हैं 3 डिजिट वाले नंबर की तरफ। 3 डिजिट में क्या होगा, पहले 2 नंबर तक आते थे, अब वही 1 नंबर इस पे आ जाएगा बस, और कोई दिक्कत नहीं है। यही जितने भी डिजिट होंगे सब में यही चलता रहेगा। 8 और 3 जोड़िए कितना हुआ 11, तो 11 का 1 कहाँ आएगा, यहाँ पर। बार बार रिपीट हो रही है वही चीज़, अब 1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर 0 है, तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। आपके पास 0 रुपये है, 1 रुपये दे दिए तो कितने रुपये होंगे, 1 ही रुपये होंगे। तो 1 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 यहाँ तक हो गया। और 4 में 1 जोड़ा तो 5, अब ये 5 हो गया। अब 7 और 6 को जोड़िए अपने हाथों पे, 7 और 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक हो गए। आप दोबारा से 7 से दोबारा 1 से करना है 7 और 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक टोटल हो गया। यहाँ तक 6 हुआ और ये 7 हुआ। अब टोटल कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल कितना हो गया 13। तो 13 का 13 हो जाएगा। ये पूरा टोटल हो गया हमारा। ठीक है, अब आगे नंबरों में देखते हैं जिसमें लास्ट में नंबर हो। तो 0 और 9 कितना होगा, 9 ही होगा। 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 ही होगा। आपके पास 0 रुपये हैं, 9 रुपये किसी ने दे दिए तो कितने रुपये होंगे, 9 ही रुपये होंगे, है ना। 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 ही होगा। 0 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 0 ही होगा। 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 1000 में 89 रुपये जोड़ेंगे तो 1089 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको ऐड करके देखते हैं। 9 और 5 कितने होते हैं 14, तो ये 14 ऐसे लिखते हैं, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा। 9 और 1 10, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14, फिर 1 ऊपर चला जाएगा। 6 और 6 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, फिर 1 ऊपर चला जाएगा। 13 ऐसे होता है ना, तो 3 नीचे आ जाएगा और ये वाला 1 इसके पीछे वाला अगले वाले नंबर पे चला जाएगा। 7 और 0 7 ही होगा। 7 और 0 7 ही होगा। 7 रुपये है, किसी ने 0 रुपये दे दिए तो 7 ही रुपये तो रहेंगे, 0 थोड़ी ना हो जाएंगे। तो 7 और 1
8, ये 8, 7 और 1 8। अब 8 और 5 कितने होते हैं, जोड़ के बताइए, मुझे तो पता है कितने होते हैं, 13। ठीक है, तो यहाँ तक 3 डिजिट वाले हमारे हो गए कंप्लीट। ये समझ में आ गया। अब इसी तरह अगर आगे बढ़ता रहेगा तो आगे आगे नंबर आता रहेगा, और तो शायद इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अब जैसे मान लीजिए ये बड़ा नंबर है 2 3 4 7, तो इसको कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस यही आगे चलता रहता है। अब 7 और 6 कितने होते हैं, 13, तो 13 का 3, 1 इधर आ गया। अब 7 और 1 8, 0 का तो 0 ही रहता है। 8 और 4 12, 1 इधर आया। 3 और 1 4, 4 और 2 6। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। क्या करते हैं, यहाँ से जो बच गया वो ऊपर चला जाता है। अगर 14 आएगा तो 14 का 4 इधर आ जाएगा, ये 1 ऊपर चला जाएगा। 24 होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। कभी भी दो जैसे यहाँ पे अगर हमने इसको करा तो 7 और 4 11 आया, तो 11 यहीं नहीं आएगा, क्या होगा, 1 इधर आएगा और 1 दूसरी वाली संख्या पे चढ़ जाएगा, अगर इधर कोई नंबर है तो। अगर इधर नंबर नहीं है तो वही नंबर नीचे आ जाएगा, 11 हो जाएगा 1 डिजिट में। और अगर मान लो 2 डिजिट का है तो वो अगली नंबर पे चला जाएगा। 3 डिजिट का है तो जो यहाँ से बचेगा वो यहाँ पे चला जाएगा। अगर इससे भी आगे नंबर है तो इन दोनों का ऐड करके जो भी होगा वो अगली नंबर पर चला जाएगा। अगर यहाँ से भी कुछ बच रहा है, पीछे कोई नंबर है, तो वो उसके आगे, इसी तरह चलता रहता है। ठीक है, अब इसी तरह मान लीजिए ये और नंबर नीचे है, इसमें भी लोगों को दिक्कत होती है। मान लीजिए इतने डिजिट का है, मान लो ये ऐड है, तो ये कैसे करेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, नीचे ज़्यादा जमा होती जाएगी। जैसे 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, तो 17 का 7 हो गया। अब 1 इधर आया तो 1 ऊपर लगा लेंगे। 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12। अब 1 ऊपर चला गया, 1 1 1 3 तो ये हो गए, और 7 10 होते हैं टोटल। तो आप खुद करते जाइए, पहले इन सवालों को अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, जब तक छोटे, पहले 2 नंबर वाले पर पकड़ बनाइए, अच्छे से पकड़ बन जाएगी। फिर 3 नंबर मतलब 4 नंबर वालों पर, 2 डिजिट वालों पर, पहले इन पर पकड़ बनानी है, फिर इन पर पकड़ बनानी है, और फिर ये नंबर बढ़ाते जाने हैं। 0 का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता ही दिया। ये सारे क्या होते हैं, जमा होते हैं, और इनको एडिशन कहा जाता है। ठीक है, यदि ये कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि और वीडियोस यहाँ पर लगातार आती रहे तो पुरानी वीडियोस को देखिए, उनको लाइक कीजिए, उन पर कमेंट कीजिए कि हमें आगे और वीडियोस चाहिए। अब ये तो बहुत लोग कर लेते हैं, जो ऐसे वाले एडिशन होते हैं इसमें लोगों को दिक्कत होती है ना। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें डिजिट देखते हैं वंस, ये भी वंस पे है, वंस पे, हमेशा वंस वाला वंस पे ही ऐड होगा। जैसे 9 और 4, 9 और 5, 9 और 5 कितने होते हैं, गिन के देखिए कितने हुए, 14, तो ये 14 हो जाएगा। डायरेक्ट करते हैं, 9 और 5 14, 5 रुपये हैं, 9 रुपये किसी ने दे दिए तो कितने रुपये हो गए, 14 रुपये। अब रुपये के लिए आगे रुपये का निशान लगा देंगे, बट इसमें रुपये नहीं थे, ये समझाने के लिए मैंने समझाया, क्योंकि पैसे लेके सब काम करते हैं। 5 रुपये हैं, 9 रुपये और मिल गए तो कितने रुपये हो गए, 14 रुपये। ठीक है, अब 2 डिजिट वाले में ये वंस पे है, ये वंस पे, तो पहले वंस वाले की करेंगे। 8 और 4 कितने हुए, 12, तो 12 का 2 आ जाएगा वंस पे। अब टेंस के लिए 1 बचा है तो वही 1 इसमें ऐड कर लेंगे पहले, इस वाले नंबर पे। अब 7 और 1 8 हो गए, 8 और 2, अब टेंस क्या है ना, ये भी ये टेंस का है, ये टेंस का है। अब 12 का 1 टेंस वाले पे चला गया तो टेंस पे चढ़ा दिया। अब 7 और 1 8, और इसका टेंस क्या है, 2, 8 और 2 10। अब 10 के पीछे और कुछ नहीं है तो आगे नहीं जाएगा, 10 यहीं आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो समझ आया, वंस वाले को वंस वाले के साथ करते हैं, टेंस वाले को टेंस वाले के साथ करते हैं। अगर कुछ बचता है तो वो अगले वाले पे चला जाएगा। वंस से जो बचा वो टेंस पे आ जाएगा, टेंस से जो बचा वो 100 पे आ जाएगा, 100 से जो बचा वो 1000 पे आ जाएगा। इसी तरह जितने भी बड़े नंबर हो। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, पहले वंस की करेंगे, तो 5 और 1 6। अब टेंस की, यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं तो कुछ नहीं बचेगा, तो सिंपल है, 2 और 1 3 36, तो 15 और 21 कितने होते हैं, 36। ठीक है, 15 और 21 36। अब इन नंबरों को देखेंगे, वंस पे क्या है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 0, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा। 8 रुपये हैं, 0 रुपये किसी ने दे दिए तो कितने रुपये बनेंगे, 8 ही रुपये तो बचेंगे, 80 रुपये थोड़ा ना हो जाएंगे। ठीक है, अब ये टेंस का देखेंगे, टेंस पे 1 है और टेंस पे 1 है तो 1 और 1 2। ठीक है, तो ये 28 बन गया। 18 और 10 28,
18 और 10 28, ठीक है। अब इस पे भी क्या करेंगे, इस पे भी वही रूल फॉलो होता है, पहले वंस वंस की करेंगे। 9 और 7 16, 16 का 6 आ गया, अब 1 अगले वाले पे कैरी आ जाएगा। 4 और 1 16 का कैसे हुआ, 6 इधर आ गया, ये जो 1 बचा ये टेंस वाले पे आ जाएगा, तो टेंस पे 4 और हमारा 5 है टेंस पे, है ना। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 और 4 5 हो गए, 5 और 5 10, तो 10 का क्या होगा, 10 कैसे लिखते हैं ऐसे, तो 10 का ये वाला जो फर्स्ट डिजिट का नंबर है वो यहाँ आ जाएगा, सेकंड डिजिट वाला 100 पे चला जाएगा, तो 10 ऐसे बना ना, 0 इधर आ गया और ये वाला 1 अगले नंबर पे आ जाएगा। अगले नंबर का तो शुरू से अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, अगले पे चला जाता है जब बच जाता है तो। अब 6 और 1 7 और यहाँ टेंस पे क्या है 2, 6 और 1 7, 7 और 2 9, तो ये 9 बन गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह जितने भी बड़े बड़े नंबर होते रहते हैं उतने बड़े बड़े नंबर आते रहते हैं, ठीक है। तो मैंने तो अपने हिसाब से सब चीज़ें करा दी। अब जैसे कुछ और देख लेता हूँ, 0 0 वाले में दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए ये है, तो 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा, 7 रुपये है, 0 रुपये किसी ने दिए और जमा का मतलब दिए, प्लस करने हैं, तो 7 में प्लस किए 0 तो 7 ही होगा, 8 में प्लस किए 7 तो 8 7 15, अब 1 इधर आया, अब 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 हो गया, 0 रुपये है, 1 रुपया दिया किसी ने तो 1 रुपया होगा ना, अब 1 हो गया और 6 और 1 7, 6 और 1 7, 8 और 0 8 और 0 8 रुपये हैं, किसी ने 0 रुपये दिए तो कितने रुपये होंगे, 8 ही रुपये होंगे, है ना। 9 और 7, 9 और 7 16 और 1 इधर गया, अब 9 और 1 10, 10 और 2 12, तो ये हमारा नंबर आ गया। इसी को हम कहते हैं एडिशन, जमा करना, ठीक है दोस्तों। अब पिछले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कुछ सवाल दिए थे, बट एक भी ऐसा कमेंट नहीं आया कि हमने उन सवालों को किया, एक भी ऐसा कमेंट नहीं आया। यूट्यूब पे क्या होता है, लोग वीडियो देख लेते हैं, अपना मतलब निकाल लेते हैं और चले जाते हैं, कोई रिस्पांस नहीं देते। और जब तक रिस्पांस नहीं आता तब तक हम क्या करें, किसके लिए हम काम कर रहे हैं, ये वीडियो हम किसके लिए बना के दे रहा हूँ, ये वीडियो जो मैंने बनाई किसके लिए। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो लास्ट में मैंने दिया था, पता नहीं आप लोगों ने किया या नहीं किया, मुझे किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो इसीलिए इस वीडियो में नहीं दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सवाल लिख के दे रहा हूँ। तो इन सवालों को कीजिए, इनको करके देखिए और कमेंट सेक्शन में जब भी आइएगा यदि किया होगा तो मुझे बताइएगा उसका आंसर, ठीक है। मैं तो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ये सब चीज़ें कि आप लोगों को पढ़ना लिखना आए। यदि आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाएंगे, कमेंट नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं मुझे, तो मुझे क्या पता चलेगा कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। 1000 लोग देख रहे हैं, वो 1000 लोग रिप्लाई नहीं करते, लाइक नहीं करते, है कि नहीं, और कमेंट करके बताते नहीं है कि हमें सीखने में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा। 1000 में से 2-3 लोग बताते हैं, तो इसमें से कैसे पता चलेगा मुझे। जब आप लोग सपोर्ट करेंगे, व्यूज़ आएंगे, लाइक आएंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई कोई देख रहा है। और अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो मुझे लगेगा मैं पागलपंती कर रहा हूँ, कोई देख ही नहीं रहा, यहाँ किसी को फ़ायदा ही नहीं हो रहा, समझ में ही नहीं आ रहा। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इन क्वेश्चनों को करना। और एक बार जितना भी सब कुछ कराया है, जो नए लोग हैं इसको कम से कम 10 टाइम्स रिपीट करना। क्या करना, रिपीट करना, और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये वीडियो नंबर 6 थी हमारी, 5 वीडियो अभी तक बन चुकी है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है, इस वीडियो के नीचे। तो वीडियो में अपना सपोर्ट दिखाएं। अभी मैंने जमा सिखाया है, अगली वीडियो में घटा सिखाऊंगा, उसके आगे गुणा सिखाऊंगा, उसके आगे भाग सिखाऊंगा। फिर जो सभी स्कूल की किताबें होती है उनके हिसाब से सभी चीज़ें कराऊंगा। तो मैं तो काफ़ी चीज़ें कराने के लिए यहाँ पर हूँ, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। नहीं तो मैं सीधा 6th क्लास पे चला जाऊँगा और 6th क्लास से मैथ कराने लगूँगा। तो सारी चीज़ें आप पर निर्भर करती है कि कौन लोग हैं। जैसी ऑडियंस होगी वैसी वीडियोज़ बन के आती है। इंग्लिश की भी जैसा रिस्पॉन्स आप दिखाते हैं उस तरह की वीडियो आती है। थोड़ी एडवांस वीडियो मैंने डाली बट उस पर खास रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इसीलिए मैं उसके और वीडियोज़ नहीं डालता हूँ। जिस चीज़ का रिस्पॉन्स आएगा वही चीज़ मैं डालूँगा।
अब इसी तरह बेसिक हिंदी सीखने के लिए आप AMT क्लासेस से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर 100+ वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं बेसिक हिंदी पढ़ने लिखने की। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है वहाँ पर लोगों का। तो वहाँ पर आप हिंदी सीख सकते हैं, इस चैनल पर बेसिक मैथ और बेसिक इंग्लिश सीख सकते हैं। इंग्लिश की यहाँ पर 100+ वीडियोज़ अपलोड हैं बेसिक इंग्लिश पढ़ने लिखने की। पढ़ना लिखना आप सीख सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन और हमारे प्लेलिस्ट को चेक करिए, आपको सभी वहाँ पर वीडियोज़ लाइन वाइज मिल जाएंगी। जय हिंद।